Hi everyone. In this lecture, we'll be studying curves and their representation. This very topic comes under the fourth unit of computer graphics. So let's start with this very topic. You have already seen how we can draw any shape, any object onto the computer screen. Like we used different techniques, we used different algorithms in order to do that very task. So continuing with the same concept, now today we will see how to represent curves. क्योंकि मतलब ज़रूरी नहीं है हर बार जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट कंप्यूटर पे ड्रा करते हैं मतलब हमेशा वो फ्लैट हो. I think sometimes or most of the times you need to draw different curves in order to draw objects. तो यहाँ पे हमें कर्व की डेफिनेशन या कर्व को समझना ज़रूरी हो गया है. ठीक है, तो कर्व जो है वो होती क्या है एक्चुअल में. कर्व इज़ अ स्मूथ लाइन, मतलब जो आप मतलब किसी भी कहीं पे भी बना सकते हो. अगर आपके दिमाग में कर्व वर्ड आ गया तो आपके दिमाग में आया होगा कि हम इस कर्व को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं विद योर हैंड, या मतलब कहीं पे भी रोड पे कर्व्स आते हैं. आपके दिमाग में ऐसा कॉन्सेप्ट भी आया होगा. बट मैथमेटिकली या हम मैं बोलूँगी कि कंप्यूटिंग डिवाइस में हम कर्व्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी नीड टू लर्न दैट. ठीक है, तो कर्व जो है ये हम कैसे पढ़े, इसके बारे में हमें क्या जानना है वो हम देखेंगे यहाँ पे. जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ड्राइंग, कोई भी शेप कंप्यूटर में बनाने के लिए वी यूज्ड डिफरेंट कैलकुलेशंस एंड डेरिवेशंस इन ऑर्डर टू ड्रा दैट वेरी शेप. ओके, चाहे वो ट्रायंगल हो, सर्कल हो, लाइन हो, उन सब के लिए हमने बहुत सारी कैलकुलेशंस और डेरिवेशंस देखी. तो यहाँ पे मैं कर्व की दो डेफिनेशंस आपको बोलूँगी. फर्स्ट वन इज़ दैट्स गिवन. कर्व जो है दैट्स एन इनफाइनाइटली लार्ज सेट ऑफ पॉइंट्स. मतलब कि कर्व जो है वी कैन से इट्स अ सेट ऑफ पॉइंट्स. वो पॉइंट्स चाहे वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो. ठीक है, जब हम उनको ज्वाइन करते हैं लाइन वाइज, जब हम उनको ज्वाइन करते हैं वो एक कर्व बन जाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ पॉइंट्स, आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स है. ठीक है, तो जब आप उनको ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे एक कर्व बनता है. दैट इज़ अ कर्व. सेकेंड डेफिनेशन इज़ आपने स्टार्ट पॉइंट लिया. ठीक है, मतलब आपने पेन उठाया और आपने नोटबुक पे एक स्टार्टिंग पॉइंट ड्रा करा. अब आपको एक लाइन या कुछ भी कर्व बनानी है तो आप उसको ड्रा करोगे. लेकिन मतलब यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस वेरी थिंग कि आपको कंटिन्यूसली उस लाइन को ड्रा करना है. जो भी आपने ड्रा करना है आपको उसको कंटिन्यूसली ड्रा करना है विदाउट एनी गैप. तो उस चीज़ को हम कर्व बोल सकते हैं, चाहे फिर वो शेप कुछ भी कोई भी क्यों ना हो. लेकिन सिर्फ इतना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेके यू डोंट नीड टू स्टॉप एनीवेयर. मतलब कोई भी गैप बीच में नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो जो कर्व है वो ब्रेक हो जाएगा. तो जहाँ पे वो ब्रेक हुआ तब तक हम उसको एक कर्व बोल सकते हैं. नाउ एंड पे आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दोगे कमेंट बॉक्स में. क्या कोई भी ट्रायंगल या कोई भी सर्कल हो, कोई भी शेप, ज्योमेट्रिक शेप, क्या हम उसको कर्व बोल सकते हैं? येस और नो. सो हेयर मतलब ये जो कर्व है आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कर्व हम किसको बोलते हैं. ठीक है, नाउ इन आवर डेली लाइफ वी कैन डिज़ाइन एनी ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ दीज कर्व्स. ठीक है, अब अगर हम देखें कि मैथमेटिकली हम इन कर्व्स को कैसे रिप्रेजेंट करें, सो फॉर दैट वेरी केस वी नीड टू learn about types of curves. ठीक है, so these curves they can be broadly classified into three categories. First one is explicit, second one is implicit and third one is parametric curves. Now explicit curves क्या होता है? देखो, एक्सप्लिसिट फॉर्म में अगर हम किसी भी कर्व को रिप्रेजेंट करना चाहे हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. तो यहाँ पे अगर हम y देखें, y जो है दैट्स अ डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, और एफ ऑफ एक्स जो है दैट्स एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एफ ऑफ एक्स अगर आपको लाइन की इक्वेशन याद हो दैट्स समथिंग लाइक एम एक्स प्लस सी. ठीक है, जहाँ पे हम एक लाइन का स्लोप निकालते थे इस वाली मतलब इस वाली इक्वेशन से. तो एफ ऑफ एक्स जो है इट्स दैट, लाइक एफ ऑफ एक्स के बदले हम एफ एम एक्स प्लस सी लिख सकते हैं. ठीक है,
So in this very form, in this very curve, explicit curve, we represent dependent variable in the form of independent variable, जहाँ पे हमें एक सिंगल वैल्यू मिल सकती है y की, ठीक है. नाउ सेकेंड वन इज इम्प्लिसिट कर्व्स. तो इम्प्लिसिट कर्व्स किसको हम बोलते हैं? These are actually set of points on a curve by employing a procedure that can test to see if a point is on the curve. ठीक है. तो इम्प्लिसिट कर्व की वजह से हमें यह पता चलता है कि कोई भी पॉइंट जो है वेदर दैट पॉइंट इज़ ऑन द कर्व आर नॉट. ठीक है. तो इसको अगर हम मतलब रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम किस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एफ ऑफ, अगर दोनों वेरिएबल्स को हम लेके चले एक्स एंड वाई, देन इट कैन बी एफ ऑफ एक्स कमा वाई इज इक्वल 0. या आप किसी कोई भी फॉर्म लो इस तरह की, जैसे कि सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0. मतलब कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसको हम इक्वेट करते हैं इक्वल टू 0, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये वाली रिप्रेजेंटेशन जो है कर्व की, इट्स नॉट कन्वीनियंट. ठीक है, इसलिए हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते. थर्ड वन इज़ पैरामेट्रिक कर्व्स. तो पैरामेट्रिक कर्व्स जो है, these are curves having parametric form are called parametric curves. यहाँ पे explicit और implicit curve representation जो है वहाँ पे मतलब हम वो तभी यूज़ करते हैं जब हमें उसका मतलब रिलेटेड फंक्शन पता हो, अदरवाइज हम उसको यूज़ नहीं कर सकते. लेकिन वैसा कुछ मतलब इस पैरामेट्रिक कर्व में नहीं है. ठीक है. हम यहाँ पे एक पैरामीटर यूज़ करते हैं, दैट्स टी. आपको याद होगा कि हमने जब लाइन पढ़ा था शायद ब्रेज़नहेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम में, आई थिंक, हाँ, उसमें हमने पढ़ा था इफ़ यू आर हैविंग 2 पॉइंट्स फॉर एग्जांपल P0 एंड P1. ठीक है. और आपको कोई बीच में कोई पॉइंट निकालना है. ठीक है. तो आप वो पॉइंट कैसे निकाल सकते हो? विद द हेल्प ऑफ दिस वेरी पैरामीटर. ये जो टी है ये हमें हेल्प करता है. अगर आपकी लाइन जो है वो एग्जिस्ट हो रही है बिटवीन द पॉइंट्स 0 एंड 1, तो बीच वाला पॉइंट जो है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं. लाइक उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से थी कि पी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 1 माइनस टी ऑफ पी नॉट प्लस टी ऑफ P1. मतलब जो पहला स्टार्टिंग पॉइंट था P0, वहाँ पे हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होते थे वो होते थे x0 एंड y0, मतलब x0 एंड y0. और जो एंडिंग पॉइंट था हमारा P1, दैट्स x1 एंड y1. तो उन पॉइंट्स को यूज़ करके हम हमारा जो बीच वाला पॉइंट होता था वो निकाल पाते थे. ठीक है. तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? अगर एक्स की फॉर्म में देखेंगे, दिस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टी, एंड वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई टी, एंड जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड टी. वाई टी इज़ अ पैरामीटर. या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी टी इज इक्वल टू एफ टी आर जी टी, या पी टी इज इक्वल टू एक्स टी और वाई टी, वेर ये जो एफ और g है, these are x and y coordinates. You can see it here. The functions f and g become the xy coordinates of any point on the curve. ठीक है. And the points are obtained when the parameter t is varied over a certain interval a b, like first starting point and ending point, normally 0 and 1, मतलब जो कि 0 और 1 के बीच में लाई करता हो. तो इस तरह से हम इन इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं कर्व्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक. तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो पैरामेट्रिक कर्व्स के बारे में होगा. हम इनको एक्सपेंड करेंगे, वहाँ पे हमें बहुत सारी कर्व्स को जानने का मौका मिलेगा. सो दिस वाज ओनली द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ कर्व्स. आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा. ओके. और मुझे जवाब चाहिए उस क्वेश्चन का कि क्या कोई भी शेप, चाहे ट्रायंगल हो, सर्कल हो या रेक्टेंगल हो, ठीक है, या कोई भी ज्योमेट्रिक शेप, क्या वो कर्व हो सकती है कि नहीं? ओके, थैंक यू.